Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 4. In today's video, we will study Lorentz force. So let's start our video with Lorentz force. किसी भी चार्ज पार्टिकल के थ्रू जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल the force experienced by a charged particle due to electric and magnetic field, electric field and magnetic field. The force experienced by a charged particle due to electric field and magnetic field is called Lorentz force. ओके, हमको पता होता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है हमारा. इलेक्ट्रिक फोर्स F E क्या होता है हमारा Q E. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था. मैग्नेटिक फोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं FM, दैट इज Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. इन दोनों का जो टोटल फोर्स होगा इन दोनों के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो हमारा लॉरेंज फोर्स है. सो टोटल लॉरेंज F equals to Fe plus Fm. Okay, so it is QE plus Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. और हम इसे ऐसे कह सकते हैं, Q कॉमन आ जाएगा, वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. ओके, साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है. पिछले साल साइक्लोट्रॉन हटा दिया था. तो हम करते हैं नेक्स्ट. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है. ठीक है, अब कोई कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा. और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर पर भी फोर्स लग रहा है. सो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स moving in a magnetic field electrons moving in a magnetic field can
experience a force can experience a force when a current carrying, यहाँ से ना लिखकर आप न्यू लाइन से लिखते हैं, when a current carrying conductor is placed in external magnetic field, then it also experience a force. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है फोर्स, तो इस पर भी लगेगा फोर्स। एक्सपीरियंस से फोर्स एक्सपीरियंस बाय experienced by the force on moving electrons। अब ये कंसीडर कर लेते हैं, कोई कंडक्टर है, लेट L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। L उस कंडक्टर की लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। V हम कंसीडर कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है हमारा I, करंट है हमारी, I इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ठीक है ना। तो फोर्स जो होगा, फोर्स कैन बी गिवन बाय F क्या होता है, Q V क्रॉस B, ठीक है ना। वेक्टर F इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। हमने अभी क्या लिखा था, वेक्टर F इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। अब यदि V को हम वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर F इक्वल्स टू Q, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट उसको ही कंसीडर कर लूँ क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसकी लेंथ मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे क्योंकि वो स्ट्रेट है। तो हम कह सकते हैं L/T, और इसे हमने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, और ये ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया हमारा। तो वेक्टर F इक्वल्स टू टाइम हम बाहर ले लेंगे Q/T, और वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। और Q/T क्या होता है, I होता है, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। F इक्वल्स टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है साइन थीटा। सो वेक्टर मतलब F जो होगा हमारा I/L/B साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B, ठीक है। सो ये इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू दी जाएगी। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी गिवन बाय Fleming's left hand rule, okay।
नेक्स्ट है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट carrying straight wires. Straight wires. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा बेसिकली यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कि जब इलेक्ट्रिक करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, और दूसरी कंडीशन है जब दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रही है। कंसीडर कीजिए, पहला केस हम लेकर चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। कंसीडर वायर ए बी, इसे मान लीजिए कंडक्टर 1 एंड वायर सी डी, एक ए बी है, दूसरा सी डी कंसीडर कर लेते हैं। इसे कंसीडर कर लेते हैं से कंडक्टर ठीक है ना। एक कंडक्टर फर्स्ट है, दूसरा कंडक्टर सेकंड है, एक वायर ए बी है, दूसरा सी डी है। ठीक है, कंसीडर वायर ए बी एंड वायर सी डी आर टू इनफाइनाइट straight conductor separated इस स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे डाउट है, CPER होगा या CPAR होगा, शायद ER होगा। सेपरेटेड, देख लेना आप एक बार चेक कर लेना। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस और कैरिंग करंट I1 एंड I2। ठीक है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कंसीडर कीजिए हमारे दो वायर हैं, एक ये वायर ए है, ठीक है, मतलब ये ए बी वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें कंसीडर कीजिए I1 करंट फ्लो हो रही है। और ये वायर सी डी है, इसमें करंट हमारी I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, अब एक सिचुएशन तो ये क्रिएट होती है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, कैपिटल R, इनके बीच की डिस्टेंस है। एक केस तो ये क्रिएट हो रहा है, दूसरा केस क्या क्रिएट हो रहा है, ये वायर ए है, ये वायर बी है, ये वायर सी है, मतलब सॉरी ये वायर ए बी है और ये वायर सी डी है। ठीक है, अब इसमें तो करंट I1 इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, दूसरा जो सी डी वायर है उसमें I2 करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो कंडीशन वही है, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच की उतनी ही है जितनी पहले थी, दैट इज़ R। ठीक है, तो हम यहाँ एक ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एक ये वाला दिख रहा है, इन दोनों केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट इस वाले को लेकर चलते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, व्हेन डायरेक्शन of currents are same, जब डायरेक्शन करंट की सेम है, when डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर सेम। तो ये फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, हम इस वाले को स्टडी कर रहे हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है।
ये हमारा ए बी वायर है जिसे कंडक्टर फर्स्ट कंसीडर किया था, और ये हमारा सी डी वायर है जिसे कंडक्टर सेकंड कंसीडर किया था। इसमें हमने I1 करंट कंसीडर किया, इसमें I2 करंट कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाने के कारण इस वायर ए बी में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो हम अपना थंब की डायरेक्शन ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो हमको ये दिखेगा यहाँ पर हमें इनवार्ड दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पर इनवार्ड दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इनवार्ड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। यदि मैं फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये वाली फिंगर बताती है, ये मोशन ऑफ ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, थंब जो है हमारा ये फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, और ये सेंट्रल फिंगर जो है मेरी ये बताएगी हमारी करंट की डायरेक्शन को। तो यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आपको लगाना पड़ेगा अपनी ये जो फोर फिंगर है, ये वाली थंब के पास वाली, ये नीचे की ओर करना और इसे ऐसे रखना इसके सी से डी की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर को। तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी थंब की, वो डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन मिलेगी। तो आपका जो लेफ़्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी, और दैट इज़ F21। F21 का मतलब है कि कंडक्टर फर्स्ट के थ्रू कंडक्टर सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, तो पहले हम इसे देखते हैं। फोर्स ऑन CD ड्यू टू AB, CD पर AB के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज F21। मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड बाय AB, इसके कारण produced by AB at a point on CD, इस पर, इसके कारण इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा on CD is given by क्या होगा हमारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I1, इसके ये वाली करंट के कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारी, दैट इज़ R। ओके, ये हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R कंसीडर की होगी। ठीक है, तो दिस इज़, ये हो गया हमारा। इसे थोड़ा सा हम इस टाइप से कर लेते हैं। ये हमारी I2 करंट है हमारी यहाँ पर, ठीक है, और CD हमारा कंडक्टर है, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा ये वाला डाउनवर्ड है। ठीक है, अब एंड the direction of magnetic field B is perpendicular to the plane of paper and inward, and को हटा दो यहाँ से। The direction of magnetic field B is perpendicular to the plane of paper and inward, जो मैंने इसमें यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, बल्कि लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट का मतलब पर यूनिट लेंथ का मतलब है L की वैल्यू हम 1 लेकर चलेंगे ऑन CD, इस वाले वायर पर जो ये कंडक्टर है हमारा CD, ऑन CD इज गिवन बाय F21, मतलब फर्स्ट वाले कंडक्टर के कारण सेकंड वाले कंडक्टर पे फोर्स, या हम बोल सकते हैं कंडक्टर AB के कारण कंडक्टर CD पर जो फोर्स आएगा हमारा। ठीक है, इक्वल्स टू जो सेकंड कंडक्टर यानी CD में करंट फ्लो हो रही है वो I2 IL भी साइन थीटा होता है, F इक्वल्स टू IL भी साइन थीटा होता है। L की वैल्यू हम पर यूनिट लेंथ के बेसिस पर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 इंटू B हमारा एज इट इज़ है इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए L और B के बीच में एंगल कितना है, ये लेंथ है हमारी,
ये लेंथ हमारी इस टाइप से है, मतलब हमने ये यूनिट लेंथ ली, मान लीजिए यूनिट लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारी इस टाइप से चल रही है ऐसे। और जो फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा कैसे इनवर्ड है, प्लेन इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो पता चलता है ये कितना होगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल। F21 इक्वल्स टू I2 इंटू बी इंटू 1, F21 इक्वल्स टू I2B। और B की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, ये म्यू नॉट I1/2πr। तो हम कह सकते हैं F21 इक्वल्स टू I2 इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, दैट इज़ F21 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बाय द कंडक्टर 1, ओके। इसकी डायरेक्शन हमने पहले ही इधर शो की हुई है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्शन को भी शो कर देते हैं। ये हमारा कंडक्टर CD है, ठीक है। इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और मैग्नीट्यूड और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लेन इनवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड है। तो फोर्स जो लग रहा है हमारा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लग रहा है, दिस इज़ F21, ओके। अब हम बात करते हैं इस कंडक्टर के कारण, ठीक है। नाउ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। नाउ फोर्स, इससे पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ इसके बारे में लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ F21 इज टूवर्ड्स कंडक्टर AB, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर? डायरेक्शन ऑफ F21 इज़ टूवर्ड्स कंडक्टर AB। ये बात हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब हम इस वाले कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा। मैग्नीट्यूड बल्कि मैग्नीट्यूड ना लिखकर पहले लिखते हैं फोर्स ऑन AB। फोर्स ऑन AB ड्यू टू कंडक्टर CD, दैट इज़ F12। मतलब सेकेंड कंडक्टर के कारण फर्स्ट वाले कंडक्टर पर फोर्स निकालना है हमको, ठीक है। तो ध्यान से देखें, फोर्स ऑन AB ड्यू टू कंडक्टर CD, दैट इज़ F12। यहाँ पर फिर हम इसके कारण हम बात करते हैं, इस वाले कंडक्टर के कारण करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, लेफ्ट करंट ऐसे फ्लो हो रही है। यदि मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पर ऐसे आएगा, इस पर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा इस टाइप से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो हम इस टाइप से कर देते हैं, सर्कल के अंदर एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब यदि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हमारा देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम, सेंट्रल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में होगी, ये हमारी जो फोर फिंगर है ये हमारी अपवर्ड होगी क्योंकि ये आउटवर्ड दिख रहा है हमारा, और फोर्स जो आएगा हमारा इस साइड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। सो फोर्स हमारा किधर होगा, हमारा हम कह सकते हैं इस टाइप से F12, ठीक है। बात क्लियर है? डिस्टेंस दोनों के बीच की वही R है हमारा, ठीक है। ये कंडक्टर AB, ये कंडक्टर CD है, ठीक है। चाहे तो इसे सेपरेटली बना सकते हैं या फिर यहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड
produced by conductor CD at a point on AB is given by, क्या होगा हमारा, B इक्वल्स टू म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ B is perpendicular to the plane of paper and outward। इसे हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये हमारा कंडक्टर ए बी है, कंडक्टर ए बी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस टाइप से जा रही है, यहाँ पर हम इसे आउटवर्ड के लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो दिस इज़ I1, करंट I1 है हमारी, ठीक है। ए बी करंट I1 है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि L इक्वल्स टू 1 लेकर चलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कौन से वायर, ए बी की बात कर रहे हैं हम, ऑन ए बी इज गिवन बाय F12, यानी कि सेकेंड कंडक्टर के कारण फर्स्ट पे जो फोर्स आ रहा है, यानी कि हम कंडक्टर सी डी के कारण जो कंडक्टर ए बी पर फोर्स है, दैट इज़ ए बी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ I1 वही F इक्वल्स टू IL भी साइन थीटा होता है। I1 इंटू एल क्या लिया जाए, पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग एल की वैल्यू 1 ली जाएगी, ILB, और साइन फिर वही आएगा हमारा 90 डिग्री होगा हमारा। यदि लेंथ हम ऐसे L कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड L और B के बीच में, थीटा क्या होता है, L और B के बीच का एंगल, तो L हमारा इस टाइप से चल रहा है और B हमारा इस टाइप चल रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है, यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। हमको पता होता है साइन 90 कितना होता है, 1 होता है हमारा, दैट इज़ I1 इंटू 1 इंटू B इंटू 1, दैट इज़ F12 इक्वल्स टू I1 इंटू B, और B की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी म्यू नोट I2 बाई 2 पाई R। F12 इक्वल्स टू I1 इंटू म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई R, ओके। तो यहाँ पर आएगा हमारा I1 इंटू सॉरी हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है। इसके लिए फिर हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये हमारी I2 है, सॉरी I1 है हमारी, यहाँ पर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ये कंडक्टर ए बी है, और फोर्स हमारा इधर चल रहा है हमारा F1, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ F12, डायरेक्शन ऑफ F12 इज टूवर्ड्स कंडक्टर CD, ठीक है। यानी कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, so we can say that if direction
if direction of current in the wires are same, then they will attract to each other. ओके, अब कंडीशन आती है हमारी केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है हमारा, जब इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी ऑपोजिट है, तो हम लिखेंगे व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट्स direction of currents are opposite to each other, okay. Force on CD force on CD due to wire AB, that is F21। अब हम इसमें इसी टाइप का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन दी है तो उसमें दूसरी डायरेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी करंट I1 है, कंडक्टर हमारा AB है, ठीक है। अब ये दूसरा कंडक्टर है हमारा CD, ठीक है। यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि हम इस टाइप से लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कंसीडर कर सकते हैं, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है बट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पर फोर्स लगेगा, यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा टू द प्लेन ऑफ, हम 4 फिंगर को डाउनवर्ड कर देंगे, ठीक है। और इस टाइप से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी, हमारा जो फोर्स आएगा वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। दैट इज F21 हमारा इधर होगा। और ऐसे ही यदि हम इस वाली सिचुएशन को इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी इनवर्ड होगा, ठीक है। और जो हमारा F12 होगा वो डायरेक्शन हमारी ये होगा, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच में हमारी R है, ठीक है। तो लिखते हैं फिर मैग्नेट फोर्स ऑन, ये हो गया हमारा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B produced by AB at
a point on CD is given by B equals to mu naught I1 upon 2 pi r। ठीक है, इसमें हमारी करंट I1 फ्लो हो रही है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है कि B इक्वल्स टू म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई R। यहाँ पर यदि हम इस करंट कंडक्टर की बात करते हैं, ये कंडक्टर हमारा CD है, ठीक है, और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर हमारा जो, ठीक है, अब बात करते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ बी की होगी हमारी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवार्ड, ठीक है ना। एंड यही मैंने जो यहाँ डायरेक्शन बना के दिखाया वही लिखना है। आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाना चाहे मत बनाइए, क्योंकि हम लिख रहे हैं, थ्योरी में हमने सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर to the plane of paper and inward, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ और CD is given by, क्या होगा हमारा F21 इक्वल्स टू I2, F इक्वल्स टू IL भी साइन थीटा होता है, तो I2 इंटू L, L कितना हमारा पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा L कितना होगा 1, I2 इंटू 1 इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, I2 इंटू 1 इंटू B इंटू 1 दैट इज़ I2B। F21 कितना हुआ हमारा, I2B हुआ हमारा, और I2B का मतलब क्या है हमारा, B की वैल्यू कितनी है हमारी, B की वैल्यू हमारी ये रही, हाँ भाई ये रही म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, तो दैट इज़ F21 इक्वल्स टू I2 इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, या फिर हम कह सकते हैं म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई R, F21 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसे हम डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, ये हमारा I2 है, करंट I2, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस टाइप से शो हो रहा है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो F21, ओके। तो ये कंडक्टर हमारा कौन सा, CD कंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ F21, direction of F21 is away from conductor AB, okay। Force on AB, force on AB due to CD, that is F12। मैग्नेटिक फील्ड, अब हम AB पर लगा रहे हैं, मतलब फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर CD, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा F12 होगा, यानी कि सेकंड वाले के कारण जो फर्स्ट वाले पर फोर्स लग रहा है, सेकंड वाले कंडक्टर कारण फर्स्ट वाले कंडक्टर पर फोर्स लगा है, या फिर हम कह सकते हैं CD कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर AB पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हुआ फोर्स ऑन AB ड्यू टू CD, दैट इज़ F12। तो मैग्नेटिक फील्ड B produced by CD
at a point on AB is given by B equals to mu naught I2 अपॉन 2 पाई r। ओके, इसकी डायरेक्शन हम कैसे शो कर सकते हैं? डायरेक्शन इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, ये भी कंडक्टर है हमारा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस टाइप से, तो हम इसे लिख सकते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, ये हमें इनवर्ड दिख रही है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर AB is given by F12 equals to I1, वही F equals to IL भी साइन थीटा, I1 into 1 into B into sin 90 डिग्री, दैट इज़ I1 into 1 into वो यूनिट लेंथ लिया था तो हमने L की वैल्यू हमने ली 1, B और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं I1 B, और I1 into B की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर है, तो इसे रख देंगे हम म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। दिस इज़ F12, ठीक है। तो डायरेक्शन इसके लिए यदि हम बात करते हैं, ये देखिए हमारा कंडक्टर A है, ये B है, करंट हमारी I1 ऐसे ही फ्लो कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और फोर्स हमारा इधर लग रहा है F12, ठीक है। तो इसी को थ्योरी में लिख लेते हैं हम, ठीक है। दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ F12, डायरेक्शन ऑफ F12 इज़ अवे फ्रॉम कंडक्टर CD, ठीक है। सो वी कैन से if direction of current in the wires are opposite, then they repel each other। हमेशा याद रखिएगा, यदि सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और यदि ऐसे ऐसे हैं या फिर ऐसे ऐसे हैं तो रिपल्सन होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होगा और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, ओके।